दोस्तों, नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब का मुद्दा बनाकर खाड़ी देशों ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसको देखते हुए एक और मुस्लिम देश ने भारत को लेकर बड़ा कदम उठा दिया है और इससे भारत में महंगाई के आसार भी दिख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, खाड़ी देशों के इस स्टेटमेंट और खाड़ी देशों की इस एक्शन के बाद जो है और इन मुस्लिम देशों द्वारा रोके गए तेल के बाद भारत के साथ रूस आ खड़ा हुआ है। दरअसल आपको बता दें, रूस ने कहा है कि हम भारत के खाने वाले तेल का भी सप्लाई करेंगे। इंडोनेशिया ने, दरअसल आपको बता दें, इंडोनेशिया ने रोका भारत का जो कच्चा तेल है, जो पाम ऑयल है, उसको रोका। तो अब रूस ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल मई में भारत के पाम ऑयल को इंपोर्ट का आंकड़ा 7 महीनों में सबसे अधिक रहा। अप्रैल के महीने में ये 15% रहा। पाम ऑयल के सबसे बड़े उत्पादक देश इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल को इसके निर्यात पे बैन लगा दिया था। हालांकि मई महीने में इसे हटा भी दिया गया था। खबरों के अनुसार भारत ने मई के महीने में लगभग 66,000 टन 6,60,000 टन पाम तेल का आयात जो है किया था, 6,60,000 टन, जबकि अप्रैल में ये आंकड़ा 5,72,000 टन था। उम्मीद जताई जा रही है कि अधिक इंपोर्ट से घरेलू बाजार में खाने वाले तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश है। यानी अगर मुस्लिम देशों की बात करें तो चाहे तेल को लेकर, चाहे वो डीजल और पेट्रोल हो या फिर खाने पीने के पाम ऑयल तेल हो, इन सब को मुस्लिम देशों से भारत खरीदता है और बड़े पैमाने पे खरीदता है। इंडोनेशिया से भी खाने पीने के तेल जो है, कच्चे तेल, खाने पीने के तेल जो है पाम ऑयल, वो इंडोनेशिया से भारत खरीदता है। और भारत दोस्तों इंडोनेशिया से खरीदता है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इन मुस्लिम देशों के लिए ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत की वजह से इन मुस्लिम देशों की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन कुछ दिन पहले अचानक इंडोनेशिया ने किसी कारण बस भारत से भी खास करके पाम ऑयल को पूरी तरीके से रोक दिया, यानी कच्चे तेल को रोक दिया। लेकिन फिर भारत ने ऐसा रास्ता निकाला और रूस ने भारत के साथ आ खड़ा हुआ और कच्चे तेल, यानी भारत रूस से भी खाने पीने वाला तेल जो है इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम देशों को बड़ा झटका लगा। दरअसल खाड़ी देशों को ये लगता है कि अगर भारत हमारे यहाँ से पेट्रोल डीजल नहीं ले जाएगा तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। इंडोनेशिया को ये लगता है कि अगर हमारे यहाँ से पाम ऑयल खाने पीने के नहीं ले जाएंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत खाने पीने के लिए मर जाएगा। यानी बड़ी ही गलत फहमी में ये मुस्लिम देश जी रहे हैं। लेकिन रूस ने इन सब का काट बना है। रूस, रशिया ने कहा चाहे फिर क्रूड ऑयल हो या पाम ऑयल हो, भारत चाहे जितना उतना मनमर्जी खरीदे, दाम भी ज़्यादा नहीं लगेंगे, सस्ते दाम भी लगेंगे और अच्छे क्रूड ऑयल और अच्छे पाम ऑयल रशिया देने के लिए उतर आया है। ऐसे में इन मुस्लिम देशों को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बड़ा और करारा झटका लगा है, क्योंकि रूस ने सीधे सीधे तौर पर पाम ऑयल निर्यात करने का ऐलान किया है, तो क्रूड ऑयल भी रूस ने ही देने का ऐलान किया है। कहा है कि क्रूड ऑयल भी ले जाइए, पाम ऑयल भी ले जाइए। और इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल भारत पे बैन लगा रहा है और क्रूड ऑयल को लेकर जो खाड़ी देश ये धमकी दे रहे हैं कि अगर हमने तेल बंद किया तो भारत में अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी, उनको करारा जवाब है। अमेरिका और रशिया दोनों देश ऐसे हैं जिनसे भारत जो है इन दोनों देशों से तेल खरीद सकता है। हालांकि हम आपको बता दें कि वैसे भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। जल्द ही इन तेलों की भी सप्लाई आने वाले 2, 4, 5 से 7 सालों में इन खाड़ी देशों को उनकी औकात पता चलेगी, क्योंकि भारत जो है अब बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ऐसी गाड़ियों को विकसित कर रहा है जो ईंधन से नहीं चलेंगी। जी हाँ, जो कि लाइट चार्जिंग से चलेंगी और वो कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा से चलेंगी, लेकिन ईंधन से नहीं चलेगी। तो ऐसे जो गाड़ियां बनेंगी तो उसके बाद से जाहिर सी बात है करारा झटका लगेगा इन खाड़ी देशों को, और यही होने वाला है भविष्य में। तो दोस्तों, लेकिन हम आपको बता दें कि पाम ऑयल इंडोनेशिया ने रोका तो, लेकिन रूस साथ में आ खड़ा हुआ और पाम ऑयल के साथ क्रूड ऑयल दोनों चीज़ देने का ऐलान किया। इसी को देखते हुए एक बड़ी डील हुई है। अभी हाल ही में भारत रूस तेल कंपनी रोसनेफ्ट से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदने की तैयारी में है। जल्द डील संभव है। यानी क्रूड ऑयल को लेकर जो खाड़ी देश धमकी दे रहे हैं, रशिया की इस कंपनी से डील होने के बाद भारत भी उन खाड़ी देशों को करारा झटका देगा और जो इतने बड़े पैमाने पे तेल खरीद रहा है वो तेल का जो आयात है वो कम हो जाएगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब